मैंने अपनी रील में कहा ना कि रोज कोई बैलों को, बछड़ों को, बूढ़ी गाय छोड़ जाता है तो लोग कहते हैं अरे अतिशोक्ति है, एग्जैजरेशन है। अब देखो उस दिन सिर्फ ये बैल था, अब ये साथ में कोई गाय भी छोड़ गया है। और कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस समय, और साथ में कुत्ते। अब मैं कितनी बार भगाऊंगा? ये तो कुत्ते मेरे हैं भी नहीं जो उधर खड़े हैं, मेरे साथ तो जो है वो ये है, मेरे पीछे लाइन में खड़े हैं। ए भागो चलो। अरे कहीं आप कहो कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे ही पड़ रही है, आप तो कमीज पहन के हो। मैं तो थोड़ा ना वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट में बिलीव करता हूँ, क्योंकि ना आपको पता नहीं कि कब आपका समय बदल जाए और आपको इन्हीं सर्कमस्टेंसेस से डील करना पड़े। तो पहले ही प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, क्योंकि पेड़ जो है तूफान के दौरान जड़े नहीं उगाता, पहले उगाता है। मीनवाइल मोह को है कि मैं खड़ा हूँ तो इसको पेट कर दो, इसको मत करो तो देखो ऐसे कहती है कि प्यार करो। कल वॉक से वापस जाते हुए ना इन तीनों ने मुझे बहुत सताया था। तीनों मुझे अलग अलग दिशाओं में खींच रहे थे, तो तीनों को एक एक तो पड़ी थी। इसमें चटोरी को जब पड़ी ना तो मुझे थोड़ा ज्यादा बुरा लगा था। वो बेटियों के लिए सॉफ्ट स्पॉट ज्यादा होता है। तो कल शायद रात में जब इकट्ठे सोए हैं, इनकी मीटिंग हुई है, इन्होंने सोचा कि डैडी हमसे बहुत सताए गए थे, हम आज वेल बिहेव्ड डॉग्स की तरह चलेंगे। तो आज के लिए ये सही चल रहे हैं। और इनको देखा देखी फिर ये जो हैं मो, डिंग डिंग, करली और वो राधा का डॉगी रायन, ये भी ठीक से चल रहे हैं। ये लोग आपस में बातें करते हैं, भैया मानो या ना मानो, क्योंकि मैंने देखा है मैं अपने एक डॉगी को ट्रीट दूंगा, बाकी नजर नहीं आ रहे होंगे, थोड़ी देर में वो एग्जैक्ट आ जाएंगे मेरे दरवाजे के आगे, रोएंगे कि भाई हमें भी ट्रीट दो। कल मैंने आपको कहा था टोफू से मिलवाऊंगा, कल ये बाहर थी नहीं, पर इसी के बहाने मैं आपको सारे गैंग से मिलवा देता हूँ। ये रहा हमारा वूली, इसका सींग आ गया, ठीक से दिखा भी रहा है। ये घूम रहा नैनो, फिर उसके आगे वो जो छोटू सा है ये वो है सरगम, ये आगे खूब दंगा कर रहा था, भोला का पक्का दोस्त है। तो भोला सरगम यहाँ शिफ्ट हो गए, और फिर हमारी दो चिट्टी गाय, सफेद गाय, ये रही मोरिंगा और वो रही टोफू। टोफू बच्चा, हाय बेबी। ये भी एकदम सुनते हैं ना डॉग्स की तरह। खैर मैं आपको नैनो वूली की कहानी बताता हूँ। जब ये हमने फार्म शुरू किया 2015 में, तब हमने गाय जब रेस्क्यू करी तो एक दिन हम सुबह उठे, उसने बच्चा दे रखा था। अब हमने कहा इसका क्या करें भाई, क्योंकि अब यही है ना कि बच्चा यहाँ पलेगा पड़ेगा, तो उसको तो यही पता है कि टाइम से खाना मिलता है, माँ का साथ है, टाइम से पानी मिलता है, कोई मारता नहीं है, कोई गाड़ियाँ नहीं है। तो उसको तो यहाँ से बाहर कर दिया, तो उसको ऐसे लगेगा कि भाई आप इंसान को घर से जंगल छोड़ा है, तो हमने पाल लिया। फिर दूसरी गाड़ी ऐसा हुआ, एक गाय ने बच्चा दे दिया। हमने कहा यार गाय तो यहाँ तो प्रेग्नेंट हो नहीं रही। फिर समझ में आया भी वो तो सड़क पे जो भी गाय हैं वो सड़क पे प्रेग्नेंट हो ही जाती हैं। वो दूसरा बच्चा था वूली। फिर उसके बाद हमने यही कहा कि भाई हम कितनों को रख लेंगे, तो बच्चा माँ के साथ ही जाए। पर फिर भी करते करते इस समय आप देखो हमारे पास 15-17 गाय बैल होते गए हैं। फिर उसके बाद यही था कि बच्चे को हमने बड़ा होने दिया और माँ के साथ हमें मजबूरन छोड़ना पड़ा। पर यह है कि कोई बच्चा जो नहीं बचा या डेड पैदा हुआ तो दुख तो हुआ, पर कहीं पे एक सेटिस्फैक्शन भी थी कि कम से कम ये सड़कों पे मारा नहीं फिरेगा, क्योंकि सड़कों पे भी इनका अंत बुरा ही होता है। अब मैंने वॉक से आके अपना बोझे का बैग उतारा है, तो जी परी जी को पिड्डी की सवारी करनी है। परी मेरा गला दब रहा है। ओके तो अब हम इसको सारे एनिमल से मिलवाएंगे, क्योंकि भोला चले गए हैं, तो इट्स ईजियर। किससे मिलना है परी? मिमी से मिलेंगे हम। मिमी कौन है? मिमी तो किसी से प्यार नहीं कराती। ठीक है देखें, अब परी को बिल्कुल डॉग से डर नहीं लगता। मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊं, हाथ में ऐसे बंद करो, किसी को दिखाओ, जैसे आपने इस हाथ में बंद कर रखा है ना, इस हाथ में बंद करो, मुट्ठी में बंद करो ऐसे। हाँ अब खिलाओ। तो मुट्ठी में बंद करके खिलाने से ऐसा है कि डॉग कभी भी आपसे स्नैच नहीं करेगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो कैमरा है। हो गई दोस्ती। भाई आप अपने बच्चों को शुरू से ट्रीट्स दो, पत्थर मत दो, ताकि बचपन से ही उन्हें डॉग से फिर डर नहीं लगेगा। ऐसे तो डरने वाली सबसे बड़ी चीज डर इटसेल्फ है। ओ लो, परी ने तो मिमी को भी डॉग ट्रीट खिला दी। ये अच्छा है वेजिटेरियन डॉग ट्रीट से। नेहा कहती वो ट्रिक दिखाएगी, लेकिन मेरा इसकी ट्रिक्स पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने वो चूचू वाला वीडियो देखा था ना, वो तो फ्रॉड था। नेहा के हिसाब से चूचू जंप करता है, भोला नहीं करता जंप। अब मेरे पास कुछ नहीं है ना, पिंडा का हाई फाइव। भाई हम तो ट्रिक तब माने जब ये लोग अपने लिए घर खोज लें, वो होगी सबसे बड़ी ट्रिक। भाई हमारे इतने सोशल डॉग हैं, इनके सोशल स्किल्स का फायदा तभी होगा ना किसी घर में जाएंगे तो। यहाँ किसको हेलो हाई फाइव करेंगे। मैं अब काउशेड आया हूँ को कुछ खास दिखाने के लिए। ये जो हमारी खुरलियों की पुताई हो रही है, ये सफेद पेंट नहीं है, ये चूना है। तो एक तो खुरलियों का एक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हो गया पूरा, क्योंकि चूना होता है एंटीबायोटिक। फिर जब ये चूना पानी और खाने के माध्यम से गाय के पेट में जाएगा तो उसको कैल्शियम मिलता है। तो हमारे यहाँ तो खैर रिकवरी वाली गाय होती है, पर अगर भाई आप कर रहे हो डेयरी तो कम से कम गाय को कैल्शियम पूरा दो, क्योंकि जब गाय बच्चा देने के बाद अक्सर बैठ जाती है, वो कैल्शियम की कमी की वजह से ही होता है। तब आप इंजेक्शन लगवाते रहो, कुछ होता नहीं, उसे कहते हैं मिल्क फीवर। तो प्लीज वैसे तो डेयरी करो ही मत, क्यों पाप करना, पर यदि आप कर ही रहे हो तो गाय को कैल्शियम भाई पूरा दो।
मैंने आपको कहा था ना, नेथन ने प्रॉमिस किया है कि वो हमारे पशुओं के लिए गिटार बजाएगा। तो अब मुझे गिटार की आवाज़ आई और मैं पहुंच गया। पर नेथन गिटार बजाए उससे पहले तो हमारे डॉगी गाना गा रहे हैं। ये स्कूल टाइम में मेरा फेवरेट बैंड हुआ करता था, गन्स एंड रोजेस। ये हैं सारे जो साथ में कोरस दे रहे हैं। यू गॉट सम हेकलर्स इन द ऑडियंस। सही लगा आहट? अरे उसने बजाया, उसे चाटो। यहाँ पे हमारे बछड़े ना लाइन लगाए खड़े हैं, बछड़े और एक बैलू। ये सहारा का मुझे खतरा हो रहा है, सारा मुझे मार गया। एनीवे, इसको तो आप पहचानते हैं, तुम्बा। ये ढोलक श्रीलू, ये हमारा चिमटी और ये हमारा कप्तान कैप्टन। क्यों भाई क्यों? नीने नीने बू स्टिकर हेड एंड डू। अभी मैं हॉस्पिटल आया हूँ उस बच्चिया से मिलने जिसका पैर टूटा हुआ था। अभी हमने उसका नाम नहीं रखा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसका नाम रखने की। इसका पालमपुर में एक्सरे करवाया ना फिर साहिल ने, तो इसका फीमर जो है फ्रैक्चर है। वहां पे कोई प्लास्टर वगैरह नहीं लगता, पर ये छोटी है तो रिकवर कर सकती है। मैं इसके लिए हड जोड़ नामक एक अर्ब भी मंगाऊंगा, शायद उससे भी फर्क पड़े। तो ये जो इसका फ्रैक्चर है, यहाँ पे अभी पिनिंग सर्जरी होगी। तो फिर देखते हैं। अब ये बचिया, इसकी रिकवरी में इतना टाइम लगेगा, फिर ये जाएगी तो जाएगी कहाँ? वहां पे पीपल फार्म में मेरे पास तो जगह नहीं है। ये महाराज तरुण है, इनका भी पैर टूटा हुआ है। और वो जो एक नींबू है जो पीपल फार्म में आने वाला कैंडिडेट है, एक्चुअली उससे मिलवाने से पहले मैं आपको हमारे बर्न वाले जो है ना उनसे मिलवाता हूँ। ये है हमारा जेसीबी, पहले से बहुत बेटर है। फिर ये महाराज बैठे भवरा, इसकी हीलिंग काफी अच्छी हो गई है। और उस साइड बैठा हमारा कलयुग। मैं उस साइड जाने से पहले आपको नींबू से मिलवा देता हूँ। ये ना नींबू, अरे मुझे तो लग रहा है कि इसके सारे पैर हैं। अभी भी ओ नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो ये इसका पैर काटना पड़ा, जिस हिसाब से वो टूटा हुआ था वो जुड़ नहीं सकता था। खैर, अगर यही पीछे वाला पैर होता तो फिर उसके बिना तो ये रह नहीं सकते, तो फिर तो वो यूथनेजिया वाला केस होता। तो अब आगे वाला पैर हटा है, इसको मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा। कहाँ रहेगा नींबू? नींबू रहेगा पीपल फार्म में। अब मैं आपको मिलवाता हूँ कलयुग, फिर मैं वापस जाऊंगा फार्म। तो या तो कलयुग की बड़ी अच्छी रिकवरी हो गई और मुझे पता नहीं लग रहा, या कलयुग है नहीं। हाँ, वो बैठा। और इसका तो बहुत ज्यादा ना रेड दिख रहा है, पर इसका बस पहले से छोटा रह गया है। तो जैसे ये ठीक हो जाता है फिर ये भी जाएगा वापस। बड़े बड़े लोग आ गए यहाँ पे। ज्योति, कुछ ऐसा जो मुझे पता होना चाहिए। फिलहाल रेस्क्यू के लिए गए सारे, और एक नया लड़का आया है अभी, वो गया है लंगूर के रेस्क्यू पे। क्या हुआ? इलेक्ट्रिक शॉक लगा शायद। ठीक है, तो ये अब हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे।